आज दिन मंगलवार दिनांक 8 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आपके हृदय में वचन। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 4 वचन 14 से लेकर 15 तक, जो कहता है, बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। जब कभी आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, तब अंधकार के बल वचन की सामर्थ्य को जानते हुए इसे आपके हृदय से चुराने का प्रयास करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु यीशु ने इसी बात को प्रकाशमान किया। यह समझाता है कि क्यों कुछ लोग वचन को सुनते हैं और इसे समझते नहीं हैं। उन्हें यह समझने में कठिनाई होती है कि क्यों एक अद्भुत भविष्यवाणी ग्रहण करने के बाद संपूर्ण नरक उसके विरुद्ध छोड़ दिया गया लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान उनके हृदय से वचन को चुराने के लिए सब कुछ करेगा। वचन को आपसे चुराने के लिए वह आप पर अपने सारे तीरों और आरोपों को फेंकेगा। यहाँ तक कि उसने प्रभु यीशु पर इस चाल को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उस वचन पर सवाल उठाते हुए जो कि यीशु के बारे में बोला गया था। यीशु ने यह कहते हुए कि वह अपने आप को साबित करके दिखाए। आप लूका अध्याय 4 वचन 3 में पढ़ सकते हैं। निश्चित ही स्वामी ने सफलतापूर्वक शत्रु को भगा दिया, क्योंकि उसके हृदय में वचन अच्छी तरह से जड़ पकड़े हुए था। हालेलुया। क्योंकि उसके हृदय में वचन अच्छी तरह से जड़ पकड़े हुए था। हालेलुया। आपको उद्देश्य पूर्वक अपने हृदय में वचन की रक्षा करनी पड़ेगी। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 16 कहता है, मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। इसका अर्थ है कि वचन को स्थापित होने दो और आपके हृदय में जड़ पकड़ने दो, इस तरह से कि इससे अंतर नहीं पड़ता कि शत्रु आपके हृदय से इसे चुराने की कितनी कोशिश करता है, यह काम नहीं करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु जिसके पीछे शैतान जाने की कोशिश करता है, वह है आपके हृदय में परमेश्वर का वचन। यही कारण है कि आपको अपने हृदय में वचन को अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए। वचन को आपके हृदय की सतही भूमि पर बने मत रहने दो, जहां पर शत्रु इस तक पहुंच सकता है और इसे आपसे चुरा सकता है। मनन और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के द्वारा इसे अपनी आत्मा में गहरा ले जाओ। इस तरह से वचन आपके हृदय में जड़ पकड़ेगा और फलों को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। यह समय घोषणा का आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ही घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके वचन की महिमा के लिए और उस बदलाव के लिए जिसका मैं अभी अनुभव करता हूँ। जैसे ही आपका वचन मेरी आत्मा में जड़ पकड़ता है, मुझ में सत्यनिष्ठा के फलों को उत्पन्न करते हुए, आपका धन्यवाद मुझे आपका वचन देने के लिए, ताकि मैं इसके द्वारा जीऊं, जीवन की परिस्थितियों को बदलने में और मेरे लिए आपकी सिद्ध इच्छा और विधान के साथ मेल में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 8 वचन 11 से लेकर 15 और इब्रानियों अध्याय 2 वचन 1 और कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 16। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 8 और इर्मया अध्याय 52 और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला पतरस अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 14 और यहेजकेल अध्याय 39। हालेलुया।